अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजपर और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेटा, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे हमने गज़िस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टडी किया था पिछले लेक्चर्स में। 2 एप्लीकेशंस हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन इसकी स्टडी करेंगे, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है बेटा, अगर पिछले लेक्चर्स देखे हैं आपने तो उसमें आप जानते होंगे हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे। यानी कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस ली थी, उसके बाद उस जो सरफेस हमने कंसीडर की थी उसका फ्लक्स फाइंड आउट किया था, और थर्ड नंबर पे हमने गज़िस लॉ अप्लाई करके उन दोनों को कंपेयर करके हमने क्या फाइंड आउट कर ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज भी हम इन तीनों स्टेप्स को रिपीट करेंगे। मैं पहले गॉसियन सरफेस के बारे में बता दूं, अगर आप नहीं जानते। गॉसियन सरफेस हमारे पास एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, यानी कि हकीकत में मौजूद नहीं होती। एक मतलब कोई भी आप समझ लें कि आर्बिट्रेरी शेप हो सकती है, क्लोज्ड, ठीक है, इमेजिनरी शेप होगी हमारे पास, और इसकी जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होगी। वो हम अपने मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हमने जो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं 2, लेट हम इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी का। तो आप देख सकते हैं ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और बी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब दोनों प्लेट्स को हम करीब लाएंगे तो दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप क्लियरली देख सकते हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड है और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड है, यानी कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ इंटर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी 4 साइड्स ABCD हमने इनको नाम दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यानी कि जो गॉसियन सरफेस ली वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस का सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा, एज वी नो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E डॉट A। ये फॉर्मूला हम इसकी चारों साइड्स पे अलग अलग अप्लाई करेंगे और फिर उनको एड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो सबसे पहले फॉर AB, जो AB इसकी साइड है उसकी अगर बात करें तो φ1 क्या होगा, E डॉट A। डॉट प्रोडक्ट बेटा खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, EA cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एंगल की अगर बात करें, इसका एरिया वेक्टर कहाँ ड्रॉ होगा, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप क्लियरली देख रहे हो वो भी क्या है, डाउनवर्ड। तो एंगल कितना बनेगा, थीटा बेटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होगा बेटा, 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा φ1 का क्या, EA। ठीक है बेटा, एंगल यानी कि इसमें क्या बन रहा था, 0 डिग्री। अब दूसरे की बात करें फॉर BC। अच्छा बेटा, इसी में आप ऐड कर सकते हो DA को भी, क्योंकि उसके लिए भी एंगल सेम ही बनेगा। यानी कि दोनों जो साइड्स हैं राइट और लेफ्ट, उनकी अगर बात की जाए तो φ2 और φ4 हम उनको नाम दे देते हैं। वो किसके बराबर आ जाएगा, E डॉट A या फिर EA cos ऑफ थीटा। यहाँ पे बेटा अगर बात की जाए तो एंगल आप देख सकते हो कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि आपका एरिया राइट साइड पे है, इस साइड पे एरिया वेक्टर आपका लेफ्ट साइड पे है। अगेन एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में थीटा कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री। cos 90 0, तो φ2 और φ4 दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटा, 0 के बराबर आ जाएंगी। 3 साइड्स का हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। AB का फाइंड आउट किया, वो आ गया हमारे पास मैक्सिमम यानी कि EA। राइट और लेफ्ट साइड्स का हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आ गया, 0 ड्यू टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करें CD की, अगर फॉर CD यहाँ पे इसको नाम देंगे φ3 का, तो वो आ जाएगा E डॉट A या फिर EA cos ऑफ थीटा। अच्छा बेटा, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो वो क्या कि ये जो साइड है हमारी, ये प्लेट के अंदर वाक़या है, प्लेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके लिए कंसेप्ट क्या है, पहले उसके लिए प्लेट्स को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज ये जो मेरे दोनों हाथ, इनको मैं नाम दे देता हूँ, एक नेगेटिव प्लेट और दूसरी
पॉजिटिव प्लेट। अगर मैं बेटा इन दोनों को, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे के करीब लेके आऊँ तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव पे अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करेगा, इसी तरह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे, यानी कि म्यूचुअली वो एक दूसरे को पे क्या अप्लाई करेंगे, एक अट्रैक्शन की फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये होगा कि मुकम्मल बॉडी पे जो चार्ज था, इसी तरह इस मुकम्मल जो बॉडी पे चार्ज था वो क्या आ जाएगा, एक दूसरे के सामने, यानी कि मुकम्मल बॉडी का चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इस फेस पे आ जाएगा, तो बाकी बॉडी में कोई चार्ज मौजूद नहीं रहेगा। इसी तरह इस प्लेट में अगर देखा जाए तो इसका तमाम जो चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इस फेस पे, यानी कि दोनों चार्जेस, दोनों प्लेट्स के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी प्लेट के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे जब CD की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेट के अंदर है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू नहीं होगी। पहले हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो गाजीज लॉ की पहली एप्लीकेशन थी उसमें हम स्टडी कर चुके थे, कर लिया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं था, ठीक है। मैं दोबारा बता दूँ, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये प्लेट के अंदर है, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे E की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0। रीजन क्या है उसकी, Q इज इक्वल टू 0, और क्यों Q 0 है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के सामने आ जाएगा, यानी कि इस फेस पे मौजूद होगा, प्लेट के अंदर चार्ज मौजूद नहीं होगा। तो जब E 0 हो जाएगा तो बेटा अगेन आपका जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, 0। तो 3 केसेस में बेटा क्या आ गया, 0, सिर्फ एक के लिए वैल्यू आई, तो टोटल फ्लक्स भी आपका कितना आ जाएगा, EA प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो अगेन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू EA, ठीक है बेटा। 2 स्टेप्स हो गए, मैं इन दोनों को रिपीट कर देता हूँ। आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। हमने सबसे पहले गाजियन सरफेस कंसीडर की रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने उसका फ्लक्स फाइंड आउट किया चारों साइडों के लिए। एक के लिए हमारे पास एंगल 0 डिग्री था तो मैक्सिमम आ गया, 2 में एंगल 90 डिग्री था तो आपका जो फ्लक्स वो 0 हो गया। तीसरी के लिए क्योंकि वो अंदर थी प्लेट के तो E की वैल्यू 0 हो गई तो फ्लक्स भी क्या हो गया, 0। तो आपने सम अप कर लिया तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, EA। तो बेटा हम गाजियन सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में गजीज लॉ अप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम गजीज लॉ एज वी नो दैट, फ्रॉम गजीज लॉ क्या था आपके पास, गजीज लॉ फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। और दूसरी एप्लीकेशन में भी मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, आज भी उसका जिक्र होगा। वो थी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या थी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं Q ओवर A। इसके बारे में मैं दोबारा बता दूं अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा। जैसा कि डेंसिटी होती है बेटा हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मैस एग्जिस्ट करता है, ये किसी भी चीज़ की क्या होती है, डेंसिटी। इसी तरह एक ख़ास एरिया के अंदर कितना चार्ज मौजूद होता है, एक ख़ास एरिया के अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो उस एरिया की या वो उस बॉडी की क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, जिस तरह वहाँ पिछले साल आप पढ़ चुके हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वो सिंपल डेंसिटी है मैस के लिहाज से, यहाँ चार्ज की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एरिया डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो Q क्या आ जाएगा, सिग्मा A। इस चीज को आपने पुट कर देना है यहाँ पे गजीज लॉ में। तो पुट इन अबव इक्वेशन, तो आपके पास फाई E की वैल्यू बेटा क्या आएगी, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर करना है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, रीजन क्या है, दोनों की लेफ्ट साइड्स हमारे पास सेम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। एरिया दोनों साइडों पे मौजूद है, उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो E का फॉर्मूला सिंपल क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डॉट R यूनिट वेक्टर। तो इसको भी थोड़ा सा अगर देखा जाए बेटा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है,
आर यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बताता है। तो सिंपली हम कहेंगे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, आपके चार्जेस पे डिपेंड करेगी बेटा, ठीक है। क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्जेस पे डिपेंड करती है, और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, या किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।